आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML सीरीज। तो सबसे पहले HTML के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज HTML? ओके, पहला पॉइंट है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML का फुल फॉर्म कहलाता है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज को क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है कौन? तो HTML। ओके, इससे से रिलेटेड अगला है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML डिस्क्राइब करता है किस चीज को? तो वेब पेज के स्ट्रक्चर को। वेबसाइट तो सब लोगों ने यूज किया होगा। जैसा वेबसाइट दिखता है वैसा कंप्लीट HTML से नहीं बनता है। उसके पीछे और भी लैंग्वेजेस यूज होते हैं जिसमें मेनली CSS और जावास्क्रिप्ट तो यूज होता ही होता है। ओके, HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार होता है, CSS से वेबसाइट को डेकोरेट किया जाता है और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो घर बनते तो सब लोगों ने देखा होगा, गांव देहात कहीं भी घर बनते तो सब लोगों ने देखा होगा। तो जो घर बनता है पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है फिर उसको प्लास्टर पेंट वगैरह किया जाता है तो वो आ जाता है डिजाइनिंग के अंदर। वैसे ही HTML से वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर CSS से उसको डिजाइन किया जाता है और जावास्क्रिप्ट से उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। जैसे घर के अंदर वायरिंग करते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो स्विच कहीं और ऑन करते हैं, लाइट कहीं और जलता है, स्विच कहीं और ऑन करता है, फैन छत के ऊपर चलता है, तो वैसे ही चलता है ना। तो वैसे वेबसाइट के अंदर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML जो है बहुत सारे टैग्स का समूह है। अब टैग्स क्या होता है ये तो सारे टैग्स को समझेंगे हम लोग आगे की वीडियो में। ओके, सबसे पहले एक एलिमेंट को समझ लेते हैं। एलिमेंट में हम एक एग्जांपल लेते हैं पैराग्राफ टैग्स से। ठीक है, तो पैराग्राफ का P टैग होता है, P से ही पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया जाता है और इसको यहाँ पे P टैग क्लोजिंग। अब हम ये लंबा लाइन खींचते हैं, मान लेते हैं इसमें 3 लाइन्स खींचा हुआ है। अब ये 3 लाइन्स मतलब आप लोग समझ जाइएगा मेरे वीडियोस में कि ये 3 लाइन्स का मतलब यहाँ पे कुछ कंटेंट डाला जाएगा और वो कंटेंट आपके माध्यम से डाला जाएगा। आप जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके माध्यम से डाला जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी कंटेंट डाला जाएगा मेरे माध्यम से डाला जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम अपना नाम ही प्रिंट कराते हैं। मान लेते हैं हेलो अमित, कोई मुझे हेलो कर रहा है तो वो हेलो अमित कर देते हैं, हेलो अमित। ठीक है, अब ये पैराग्राफ का टैग ओपन और ये क्लोजिंग, ये है ओपन टैग, ओपन टैग और ये क्लोज टैग। और यही कहलाता है एक एलिमेंट। ये ओपन टैग और क्लोजिंग टैग एक एलिमेंट कहलाता है। ओके, और ये जो है एलिमेंट कंटेंट, एलिमेंट कंटेंट जो है, कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अपना नाम ही प्रिंट करा दिया हेलो अमित। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट ये ब्राउजर में हेलो अमित आएगा। इसको अभी हम लोग सिस्टम पे करके देखेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अगले वीडियो में सिस्टम पे भी करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एलिमेंट समझने वाले थे। तो एक एलिमेंट जैसे पैराग्राफ टैग्स स्टार्ट और क्लोजिंग, पैराग्राफ कोई भी टैग्स स्टार्ट होगा तो क्लोजिंग भी होगा, और कुछ टैग्स ऐसे भी जिसका क्लोजिंग नहीं होता, वो भी आगे आपको सारा बताया जाएगा। और ये जो टैग्स लिखे जाते हैं किस में? तो एंगुलर ब्रैकेट में, एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है मैथ का जो आप लोग देखे ही होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन सब लोगों ने यूज किया है, तो ये जो है एंगुलर ब्रैकेट कहलाता है यहाँ पे। ओके, इसी को हम लोग एक एलिमेंट कहते हैं। और एक और बात ध्यान लें कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं एक बोल्ड, वर्ड में तो सब लोगों ने यूज किया होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। वैसे हम यहाँ पे मान लेते हेलो तो नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए, और जो मेरा नाम है वो थोड़ा सा बोल्ड है, तो बोल्ड आने के लिए यहाँ पे हम लोग फिर से एक टैग्स लगा देंगे बी का। ठीक है, बोल्ड का नॉर्मल बी टैग आता है, तो बी टैग वहां पे स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग, तो ये भी तो एक एलिमेंट अब कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा? ये भी एक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टैग्स स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये एक एलिमेंट, और इसके अंदर ये एक इसका एलिमेंट कंटेंट। ठीक है,
तो एक एलिमेंट के अंदर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब अगला है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स जो है ब्राउजर से बातचीत करता है ताकि वो कंटेंट डिस्प्ले कैसे कराया जाए ब्राउजर पे। तो ये सारा जो ब्राउजर पे कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होगा ना, वो सारा हम लोग टैग्स से ही ये डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट समझे हैं, एलिमेंट एक टैग से ही समझे हैं पैराग्राफ, वैसे ही हेडिंग टैग, पैराग्राफ, लाइन ब्रेक के लिए BR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टैग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का भी टैग्स है। तो वो सारे टैग्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे आगे, तो वो सारा चीज़ समझ में आएगा कि वो जो भी डिस्प्ले पे ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं ना, वो सारा हम लोग टैग्स से ही कराते हैं, एक एलिमेंट से ही कराते हैं। वही बात यहाँ पे बताया गया है, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराया जाए ब्राउजर पे, वही काम एलिमेंट करता है। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी टैग्स को। प्राइमरी टैग्स कहने का मतलब है कि ये आपके हर एक प्रोग्राम में देना होगा, डालना होगा। इतना जो टैग्स लिखे हैं अभी हम, ये सारे टैग्स आपके हर एक प्रोग्राम में डालना ही डालना होगा। इसके बिना आपका कोई भी प्रोग्राम प्रॉपर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, अब टाइटल क्लोजिंग। अब यहाँ पे थ्री लाइन्स का मतलब हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को कि यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना होता है, किसके द्वारा, तो प्रोग्रामर के द्वारा। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपना कंटेंट डाल सकता हूँ। अब प्राइमरी टैग्स को सिर्फ बता रहा हूँ तो ये 3 लाइन से रिप्रेजेंट करा दिया। यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम का टाइटल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मतलब प्रोग्राम किस वे से बन रहा है, किस पर्पज से बन रहा है, तो वैसे ही टाइटल डाल सकते हैं हम लोग। जैसे कोई भी मूवी देखते हैं, मूवी का एक नाम तो होता है ना, वैसे ही जो प्रोग्राम बनाएंगे तो कंप्लीट एक प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो उसका कुछ पर्पस होगा ना, उस पर्पस को ही टाइटल में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा, हेड के बाद बॉडी स्टार्ट होगा, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है, लास्ट में HTML क्लोजिंग है। अब देख रहे होंगे कि एक मैं लाइनिंग खींच के छोड़ दिया हूँ बॉडी स्टार्ट और क्लोजिंग के बीच में। अब ये जो लाइनिंग है, बॉडी स्टार्ट और क्लोजिंग के बीच का जो एरिया होता है वो कंटेंट एरिया होता है, जो आपके आउटपुट में आएगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, टैग्स, जितने भी टैग्स हम लोग पढ़ेंगे, उसका यूज हम लोगों को बॉडी स्टार्टिंग और क्लोज के बीच में ही करना होगा, अदरवाइज उस टैग्स को कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बॉडी स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में ही कर सकते हैं। ये इसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी टैग्स। इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इसमें पता नहीं समझ में आया कि नहीं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। तो सिंपल अपने बॉडी को देख लीजिएगा, हेड सेक्शन, HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ आपके सर से स्टार्ट हुआ और पांव तक जाएगा, ओके। अब हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा हेड सेक्शन खत्म है। अब हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे सिर्फ टाइटल ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे डेटा रहते हैं, मेटा डेटा रहते हैं वहाँ पे, जो विजुअल नहीं होते। टाइटल तो आपके ब्राउजर में टास्क बार जो होता है उसमें टाइटल तो दिख जाता है, बट अदरवाइज जितने भी डिटेल्स डाले जाते हैं वो नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, बट वो परफॉर्म करता है। वैसे ही मेरा हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो टाइटल मेरा फेस, मेरे फेस को तो देख के आप लोग मुझे पहचान सकते हैं, वैसे ही टाइटल जो दिया जाएगा, प्रोग्राम का जो नाम दिया जाएगा, वैसे टास्क बार में उस नाम को देख के हम लोग प्रोग्राम को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे फेस से आप लोग मुझे पहचान सकते हैं, और मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी, क्या नहीं सोच रहा हूँ, वो तो आप लोगों को नहीं पता। वैसे ही HTML ओपन और क्लोजिंग के बीच में और भी बहुत सारे डेटा दिए जाते हैं जो कि विजुअल नहीं होता है, यूजर्स को पता नहीं चलता है। जैसे अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ, आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी और बॉडी क्लोज। तो बॉडी मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और बॉडी पांव तक जाएगा, तो मेरा खत्म होगा बॉडी, है ना। और बॉडी के अंदर मैं क्या मूवमेंट कर रहा हूँ, हैंड किधर मूव कर रहा हूँ, किधर नहीं कर रहा हूँ, ये सारा आपको देख के पता चल रहा है। तो वैसे बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट को यूज करेंगे वो आपके ब्राउजर पे दिखेगा, विजुअल होगा। तो सिंपल, कोई भी एलिमेंट जो आउटपुट में हम लाना चाहते हैं उस एलिमेंट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो बॉडी ओपन और क्लोज के बीच में ऐसे डेटा डालने हैं जो बस वर्क करे, वो विजुअल ना हो, तो वो हेड सेक्शन के अंदर में होता है, ओके। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।